हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए स्थापित और प्रसिद्ध लेखिका आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी चक्रव्यूह। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दरवाजे की घंटी बजते ही सुरेखा का दिल जोरों से कांप गया। कहीं फिर वही लोग तो नहीं। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला। सामने पति को देख आश्वस्त हुई। सुरेखा के फक्क पड़े चेहरे को देख सिद्धांत समझ गया कि कोई गंभीर बात हुई है। उसने प्रश्न भरी निगाहों से पत्नी की तरफ देखा। सुरेखा ने धीरे से कहा, अंदर तो आइए, सब बताती हूँ। सिद्धांत के अंदर आते ही सुरेखा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तक दोनों बच्चे भी कमरे में आ गए थे। सनी 3 साल का ही था। समय की गंभीरता वो नहीं समझ पा रहा था। पापा को देखते ही वो खुश होकर उनसे लिपट गया, किंतु शुभम भयभीत दिख रहा था। सिद्धांत का सब्र खत्म हो रहा था। बैग सोफे के एक तरफ रखते हुए उसने पत्नी से पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पुलिस आई थी। पुलिस? लेकिन क्यों? दोपहर में आपने उस औरत को मार दिया था ना? अरे मैंने उसे मारा नहीं था, उसे डराने के लिए डंडा फेंका भर था जो उसे छू गया। जो भी हो, लेकिन वो एडमिट है। उसके पैर की हड्डी टूट गई है। पुलिस कह रही थी कि उसे बहुत मारा गया है, पता नहीं बचती है कि नहीं। बहुत किसने मारा? डंडा बस उसे छू भर गया था। सिद्धांत झल्ला कर बोला। झल्ला क्यों रहे हो? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पुलिस कह रही थी। शाम को 2 सिपाही आए थे, पूछने लगे आपके पति घर में हैं? मेरे नहीं कहने पर उन लोगों ने पूछा दोपहर में थे? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने बताया कि किसी ने दोपहर में कचरा बीनने वाली एक औरत को मारा है। हम लोग उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती किए। मारने वाला इसी मोहल्ले का है। अस्पताल से ठीक होकर आने पर तो वो खुद ही मारने वाले आदमी को पहचान लेगी। मैं चुपचाप उन लोगों की बात सुनती रही। सामने पड़ी सरिया और रॉड देखकर एक ने पूछा, ये सामान आपका है ना? मुझे लगा बात को टाल जाऊं, किंतु टाल नहीं सकी और स्वीकार कर लिया कि ये सब सामान मेरा ही है। मेरे पति की लोहे की खिड़की, ग्रिल, दरवाज़ा आदि की दुकान है। उन लोगों को आप पर शक हो गया है। रात 8 बजे फिर आएंगे ऐसा कहकर गए हैं। सुरेखा पति को दोपहर की बात बता ही रही थी कि बाहर किसी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। सुरेखा समझ गई कि वही लोग होंगे। गेट खोलकर देखा तो वही दोनों सिपाही फिर खड़े थे। बरामदे में ही 2-3 कुर्सियां पड़ी थीं। सिद्धांत ने उन दोनों को वहीं बैठने के लिए कहा और बिना किसी लाग लपेट के सहजता से स्वीकार कर लिया कि दोपहर में मैंने ही उसे डंडा फेंक कर डराने की कोशिश की, जो उसके पैर में लग गया था शायद। तब तो आप बुरी तरह फंस गए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी चौकी में मैं कम से कम 10 बार लिखित शिकायत कर चुका हूँ कि ये औरतें कागज़, चिंदी आदि चुनने के बहाने से आती हैं और मेरे यहाँ से लोहे की सलाखें चुरा कर ले जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले ही तो मैंने रात भर जाग कर एक को ग्रिल चुराते हुए पकड़ा था और आपकी चौकी से ही 2 सिपाही आकर उसे पकड़ कर ले गए थे। मेरे सामने उन औरतों को पकड़ लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। अब तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे दिन में भी सरिया लोहा चुरा कर ले जाने लगी। आज दोपहर में वे लोहे का मोटा रॉड उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने देख लिया। मैं बहुत परेशान हो चुका था। डंडा फेंक कर मार दिया, लेकिन डंडा उसको छू भर गया था बस। उसकी हड्डी कैसे टूटी? उसकी जान को कैसे खतरा हुआ, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। यदि आप लोग मेरी शिकायत को भी इतनी गंभीरता से लिए होते तो आज ये दिन ना आता। बहुत क्षुब्ध होकर सिद्धांत ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन आज तो पासा उल्टा पड़ गया है। चौकी में शिकायत दर्ज हो चुकी है, तहकीकात तो करनी पड़ेगी। हमारे साहब बहुत कड़क हैं। कड़क शब्द सुनते ही सिद्धांत के गले में कुछ अटक सा गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जल्दी केस भी बन गया, रिपोर्ट दर्ज हो गई और तहकीकात भी शुरू हो गई। अभी 4 साल पहले की बात है। वो अपने व्यवसाय के शुरुआती दौर में ही था कि एक दिन बैंक से पैसा निकालकर बाहर आते ही एक लड़का उसके हाथ से बैग छीनकर भागा। बैग में 50,000 रुपये थे। सिद्धांत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो लड़का एक गली से दूसरी गली में भागता हुआ गायब हो गया। इतनी बड़ी रकम के चोरी हो जाने से सिद्धांत का गला दुख के मारे बार बार सूख रहा था। कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन था। वो रिपोर्ट करने गया। सुबह 11 बजे घटी इस घटना की रिपोर्ट शाम 5 बजे लिखी गई। अंत में उसे 50,000 रुपये का संतोष करना पड़ा। आज इतनी त्वरित कार्यवाही? शायद इसलिए कि केस में फंसने वाले से पैसा मिलने की पूरी गुंजाइश है।
कुछ देर की चुप्पी के बाद उन दोनों सिपाहियों में से एक ने अपनी कुर्सी सिद्धांत की ओर थोड़े खिसका कर बोला, आप इज्जतदार लोग हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। अनजाने में जो आपसे गलती हुई है उससे निकलने का रास्ता है। सिद्धांत ने प्रश्न भरी निगाह सिपाहियों पर डाली। कुछ ले देकर बात को ख़त्म कर देते हैं, दूसरे ने पहले सिपाही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। आ गए ना अपनी औकात पर? सोचते हुए सिद्धांत ने पूछा, क्या ले देकर? अब हमारे साहब तो एक पेटी के नीचे बात ही नहीं करते। एक पेटी से आपका क्या मतलब? 1 लाख। अंदर से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई। 1 लाख सुनकर सुरेखा के हाथ पैर कांप गए होंगे। 1 लाख? मैं 1 लाख कहाँ से लाऊंगा? आप सोचिए, सौदा कम ज़्यादा हो सकता है। हम लोग अभी चलते हैं, फिर आएंगे। दोनों सिपाहियों के जाने के बाद सुरेखा बरामदे में आ गई। उसका हलक सूखा जा रहा था। उसने पति की तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या होगा? देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिद्धांत को अपने एक दोस्त की याद आई जो पुलिस इंस्पेक्टर का मित्र था। रात का भोजन तैयार था, लेकिन किसी को भोजन करने की इच्छा नहीं थी। सुरेखा ने दोनों बच्चों को कुछ खिला पिलाकर सुला दिया और फिर पति पत्नी चिंतित होकर बहुत देर वैसे ही बैठे रहे। रात के 12 बज रहे थे। फिर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। देखा तो वही दोनों सिपाही सामने खड़े थे। बाउंड्री के गेट पर ताला लगा था। सिद्धांत ने उसे खोलना ठीक नहीं समझा। अंदर से उसने बात की। सिपाही कह रहे थे, आप हमारे साथ चौकी में चलें। साहब कह रहे हैं कि जब अपराधी मिल गया है तो उसे थाने में ले आओ। अपराधी? सिद्धांत को लगा जैसे उसने हत्या, मारकाट आदि की बहुत बड़ी कोई वारदात की हो। उसने कहा, देखिए, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं मत ले चलिए। मैं सुबह निश्चित ही आप लोगों से मिलूंगा। ना जाने क्या सोचकर दोनों सिपाही लौट गए। दूसरे दिन सुबह उसने अपने मित्र को फ़ोन किया। मित्र ने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। बहुत बीच बचाव करने के बाद मामला आधी पेटी पर निपट गया। अब तक बना मानसिक दबाव शाम को पैसा देने के बाद समाप्त हुआ। उलझन तो समाप्त हुई, किंतु सिद्धांत के मन में ऐसी व्यवस्था के प्रति गुस्सा भर गया। चोरी कोई करे, सजा किसी को मिले। कितनी मशक्क़त करके उसने इतना पैसा बनाया था। दुकान को थोड़ी बड़ी करने की इच्छा थी उसकी, लेकिन अब कैसे करेगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी केस में नहीं फंसे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। सामने चाय का कप रखते हुए बड़ी थकी और बुझी आवाज़ में सुरेखा ने कहा, क्या लेने के देने पड़ जाते? अभी कुछ कम देना पड़ा है क्या? झुंझलाई आवाज़ में सिद्धांत ने जवाब दिया। सुरेखा सिद्धांत की मनस्थिति समझ गई। उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आप इतना निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस के चक्कर से फुर्सत मिली, बस इसी का शुक्र मनाएं। 50,000 तो हाथ की मैल है, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेगा। लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस की जांच पड़ताल, इस सब से तो बच गए। सिद्धांत को लगा सुरेखा ठीक ही कह रही है। महिला को मारने का, चोरी का माल घर में रखने का, ना जाने ऐसे कितने जुर्म उसके नाम दर्ज हो सकते थे। न जाने कितनी धाराएं उसे अपने चक्रव्यूह में फांस सकती थीं। इस सब से तो वो बच ही गया। शांत मन से उसने कप उठाया और चाय पीने लगा। अभी आप सुन रहे थे वास्तविकता से रूबरू कराती हुई कहानी चक्रव्यूह, जिसे लिखा था आशा पांडे जी ने। आशा है कहानी आपको सही लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।